आप अपनी न्यूज़ के सभी वीडियो पाएं सिर्फ एक क्लिक पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हूं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। पूरे देश के अंदर कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पर लॉकडाउन चल रहा है और आपने देखा होगा पिछले लगभग 20-25 दिन से विशेष तौर पर ग्रामीण एरिया का जो किसानी बेल्ट है उनकी तरफ से किस तरह से दरियादिली दिखाई जा रही है। जो शहर के अंदर जो मज़दूर फंसे हुए हैं या जो झुग्गी झोंपड़ी वाले हैं या वो लोग जो उसी दिन कमाते हैं उसी दिन खाते हैं, तो उस पोजीशन के जो लोग हैं उनकी किस तरह से सेवा कर रहे हैं। बात मैं अगर सिरसा लोकल की करूं तो सिरसा के अंदर गुड़िया खेड़ा, बकरियां वाली, धोतड़ सहित लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा गांव ऐसे हैं जहां से 1000 से 2000 के बीच में डेली का खाना वहां पर शहर के अंदर झुग्गी झोंपड़ी वालों को भेजा जाता है। ये बड़ा अच्छा फील होता है, अच्छा महसूस होता है कि इस तरह की समाज सेवा हमारे ग्रामीण बेल्ट के अंदर देखने को मिल रही है। लेकिन दुख तब होता है जब इसी ग्रामीण और इसी जो किसानी बेल्ट है उनके साथ लूट की जाती है। एक ऑडियो वायरल है और वो हालांकि ऑडियो गंगानगर राजस्थान की है, लेकिन सबसे पहले वो ऑडियो आप सुनिए जिसके अंदर एक किसान है वो फ़ोन पे बात कर रहा है स्पेयर पार्ट की दुकान के मालिक से, और वो क्यों बात कर रहा है वो पूरा आपको इस ऑडियो में समझ आ जाएगा। तो सुनिए पहले ये ऑडियो। हेलो। हाँ जी भाई, सत श्रीकाल। सत श्रीकाल भाई यार सील दे पैसे बड़े ठोके यार। की इलाज है भाई जी? नहीं लेनी वापस दे दो। मैं तो कदों कहना आपका कोई नहीं चोरी वाला काम तो है नहीं, चालू वाला प्रेस प्रिंट 84 रुपये, रेट 500 रुपया की कारण। तो घरों आने आओ तो स्पेशल आने भाई लगते हैं यार भाई दुकानदारी तो स्पेशल करना ही पवेगा। जैसे आखिए जैसे थोड़े को लैन आए हैं तेरे जच्चे तो लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कारण तो इन्ना फर्क तो तुम दुकान ते बैठे हैं सी तो आ जाओ असि लैन आ गए। अरे यार मेरी गल नहीं समझा, तेरे जच्चे तो ले जा, नहीं तो कोई तकलीफ नहीं है। मेरी सील वापस दे दे भाई, ले जा बस थोड़ी सील पक्की आ गई ना साडे कोल 500 दी है भी तुसी 500 दी सील ला ली ना सानू। हाँ बस फिर ठीक है। तो अब आपने सुना कि किस तरह से एक किसान के साथ 84 रुपये की चीज़ के 500 रुपये लिए जाते हैं। कितनी बड़ी लूट एक किसान के साथ की जा रही है। शर्म की बात है कि हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जिसके अंदर ऐसे लोग भी हैं जो इस तरह से पूरे देश के अंदर ये एक इतनी बड़ी महामारी आई हुई है जिससे बचने के लिए पूरा सरकार और प्रशासन सख्ती से उसमें लगा हुआ है, और आम जन जो विशेष तौर पर ग्रामीण एरिया की अगर बात करें तो ये पूरी समर्पित भाव से सेवा भी कर रहे हैं और लॉकडाउन का पालना भी वो कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की अगर जब लूट किसान के साथ होती है तो बड़ा दुख होता है। हालांकि ये जब ऑडियो वायरल हुई तो उसके बाद किसान नेताओं ने भी उस जो दुकानदार है उसके साथ बात की है। तो एक ऑडियो और भी है, वो भी आप सुनिए, क्योंकि वो सुनेंगे तो आपको पूरा मामला समझ में आ जाएगा। तो सुनिए पहले ये ऑडियो। हेलो, कौन सा बोल रहे हैं? नीरज बोल रहा हूँ जी। नीरज जी, संतवीर सिंह मोहनपुरा बोल रहा हूँ, गंगानगर किसान समिति जीकेएस का प्रवक्ता। हाँ जी बोले भाई साहब। आपको शायद ये ज्ञात होगा कि जितनी भी आपकी स्पेयर पार्ट्स की दुकानें हैं, हाँ जी वो हमने विनती कर कर के या कैसे भी कर कर के प्रशासन से खुलवाई। हाँ जी। उसके बाद अभी मेरे सुखप्रीत सिंह छब्बी जी की शिकायत आई है। पहले तो उसी ग्रुप में ऑडियो आई, उसके बाद मेरी कोर कमेटी ने शिकायत की कि आपने उसको बात सुने। पहले आपने 85 रुपए की पहले मेरी सवाल तो सुने ना, 85 रुपए की चीज आपने उसको 500 रुपए में लगाई और फिर आपने कहा कि अगर तेरे को फिट बैठती है तो ले ले। ये कौन सी लूट हो गई भाई? मैंने उसको ये कहा भी तेरे को जब जी आए मेरे को वापस दे जाना, तेरे पैसे ले जाना, बस इतनी बात है। आपने 85 रुपए के 500 लगाए क्यों? वो हमारे को पीछे से ही बहुत महंगी आई थी। जांच करवा लें, मैं कह दूं, प्रशासन को कह दूं क्या? वो आप वापस भेज देना जी उसको। ये गलत है या सही है? चलो जी गलत है, कुछ भी करवा। ऐसा मत करें। कोरोना का समय चल रहा है तो अपने एक दूसरे की मदद करनी है, ना कि एक दूसरे से कोई चीज की कमाई करनी है। ठीक है जी, आपका आदेश सिरान को। हाँ तो मैं उसको भेजूंगा, आप उसका
या तो चीज़ वापस ले लें या आप उसके जितने सही रुपए बढ़ते हैं वो ले लें। ठीक है जी, ठीक है। ठीक। तो आपने सुना होगा कि किस तरह एक दुकानदार को जलील कर रहे हैं वो किसान नेता, और करे भी क्यों ना, क्योंकि उस जो दुकानदार है उसने हरकतें भी ऐसी ही की है। और न केवल ये सिर्फ एक मामला नहीं है, हालांकि ये मामला चलो वायरल हो गया तो ये एक है, लेकिन इसके अलावा आपको भी पता है, हमें भी पता है कि किस तरह से लोग बेवजह इस तरह की लूट यहाँ पर किसानों के साथ कर रहे हैं। तो गुड़ के रेट है? ज़्यादा नहीं। के रेट है गुड़ है? गुड़ के रेट है? बहुत देना भी दे दियो मैं। ज़्यादा नहीं तो वीडियो से बंद कर दूंगा। गुड़ के रेट है? की रेट वैसे तो बंद करे। क्यों? क्यों कहेंगे? गुड़ के रेट है? करें दियो गुण में केवा थी। क्यों कहेंगे? गुड़ के रेट है? करें दियो गुण में केवा थी। क्यों कहेंगे? गुड़ के रेट है? करें दियो गुण में केवा थी। कोनी जी। तो आपको शर्म आनी चाहिए। अब देखिए ग्रामीण एरिया का वो किसान जो, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे अभी बता रहा था आपको, कि गांव-गांव से हज़ारों लोगों के लिए खाना शहर भेजा जाता है, और वो जो शहर के जो मज़दूर हैं वो गांव के काम नहीं आते, ग्रामीणों के लिए वो काम नहीं आते। वो आप जैसे दुकानदार हैं, बिल्डर हैं, जो बड़े उद्योगपति हैं, आपके वहाँ पर मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, और उनका पेट भर रहे हैं वो ग्रामीण किसान, और उनके साथ आप इस तरह की लूट कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। और मैं अपील करता हूँ प्रशासन से भी, सरकार से भी, कि इस तरह के जो भी अगर मामले सामने आते हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। वहीं मैं जो व्यापारी साथी हैं, व्यापारी भाई हैं, उनसे भी अपील करता हूँ कि ये मौका लूटने का नहीं है, बचने का है और बचाने का है, और इस मौके को आप नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। और सरकार जिस मंशा से इस लॉकडाउन को लगाया है उसकी पालना करते हुए एक दूसरे का सहयोग करें, न कि एक दूसरे को लूटें। उम्मीद करता हूं हमारी इस वीडियो के बाद आपको कुछ असर होगा, और आपको लगता है कि यह उस किसान के साथ ज़्यादती हुई है तो आप इस हमारी खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और दूसरे जो व्यापारी भाई हैं उनको भी सलाह दें, सुझाव दें कि इस तरह की लूट आप ना करें। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन संदीप वर्मा के साथ हनुमान पूनिया। अब अपनी न्यूज़ के सभी वीडियो पाएं सिर्फ एक क्लिक पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन जरूर दबाएं।